हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग पिछले चैप्टर में जो पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर के जितना भी हम लोग डेरिवेशन किए थे वो सब पे एक एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, हमने क्या पढ़ लिया? फलक से गाउस नियम पढ़ लिया, गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ लिए, ठीक है ना। और बीच में एक और जो टॉपिक छूटा था, बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, ये सभी पढ़े हैं, ठीक है ना। तो इससे संबंधित हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए, तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं। यही वाला न्यूमेरिकल लेना है। ये कैसे होगा हो? आए पहले एगो सादा पेज ले जाओ ना। किधर गया? आवाज ना करो। दिख रहा है बालक? इधर दिखेगा अच्छा से। तो देखो, ये क्वेश्चन आदित्य भेजा था व्हाट्सएप पे। ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है। तो चूंकि आप द्विध्रुव पढ़े हैं, द्विध्रुव के बारे में आपको पता है कि द्विध्रुव ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो ये द्विध्रुव है जिनके आवेश का परिमाण दिया हुआ है, ठीक है ना। परिमाण दिया है 1 + 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, और दूसरा माइनस में है। फिर पूछा है कि और इसके बीच की दूरी इतना दिया है। तो आपको पूछ रहा है द्विध्रुव आघूर्ण, बस द्विध्रुव आघूर्ण पूछ दिया गया, ज्ञात करना है बालक। तो पहले दिया गया है Q दिया गया है प्लस माइनस में 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, और बीच की दूरी ये दिया है। तो बीच की दूरी 2L दिया है ना बालक। तो बीच की दूरी दिया है 2L, कितना? 2.5 × 10⁻⁻10 मीटर। आपसे पूछ रहा है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P बराबर वाट। तो चूंकि आप सभी जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? P = Q × 2L, ठीक है। Q के जगह पे दोनों में से कोई एक आवेश रख दीजिए, प्लस में या माइनस में। तो आप ले लीजिए 3.2 × 10⁻⁻19 गुणे बीच की दूरी 2.5 × 10⁻⁻10। अब इसको गुणा करने पे कितना आ रहा है बालक? 8 × 10⁻⁻29 कूलाम मीटर, जो कि बालक ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में लाने के लिए यहाँ पे क्या करोगे? 4 मान रखोगे तब ऑप्शन में आएगा, ठीक है ना। तो देख लेना आप लोग, थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन में वैल्यू इधर उधर रहता है। तो अगर उस पर 4 बनाओगे तब 4 दूनी के 8 होगा, है ना। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन, इसको उतार लो। अब तुम लोग यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे 4 लिख लेना। 4 लिख लोगे तो बना लो,
चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ ना। अगला क्वेश्चन नोट करो तो लिखो, एक गोलीय कोश की त्रिज्या एक गोलीय कोश की त्रिज्या एक गोलीय कोश की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। इससे परितः फलक्स इससे परितः फ्लक्स 2 गुणे 10 के पावर -6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। ठीक है। पहला, इसमें देखो पहला नंबर, यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो गोलीय कोश से परितः फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, पहलिका में ये परितः फ्लक्स का मान। दूसरा नंबर में बोल रहा है कि गोलीय कोश पर आवेश का मान। गोलीय कोश के भीतर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक गोलीय कोश की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर, और उस गोले से परितः फ्लक्स का मान दिया है इतना दिया है फ्लक्स। अब पूछ रहा है पहला में कि यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो गोलीय कोश से परितः फ्लक्स। दूसरा में बोल रहा है कि गोलीय कोश छूट गया है, गोलीय कोश के भीतर आवेश का मान, मतलब गोला को कितना आवेश दिया गया है, कितने उसके भीतर आवेश हैं, आवेश का मान बताना। क्वेश्चन सभी लोग नोट कर लिए? क्वेश्चन सभी लोग कर पाए, नोट कर पाए? आइए देखिए भैया रे, जब हम आपको गाउस नियम पढ़ा रहे थे तो गाउस नियम में बोले थे कि भैया फ्लक्स का मान जो है वह किसी भी प्रकार के आकृति उसकी आकार पर निर्भर नहीं करता है।
तो ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया है कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पूछा गया कि यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो फ्लक्स। अब बताओ त्रिज्या, अच्छा मान लो कि पहले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला इस तरह से था, इसके भीतर मान लो कि जो भी आवेश है, क्यू आवेश है, तो इससे फ्लक्स निकला, फ्लक्स का मान दिया है इतना। अब पहला में पूछ रहा है कि त्रिज्या को दोगुनी कर दिए जाए, तो भैया त्रिज्या को तुम दोगुना कर दो, त्रिज्या को दोगुना करेंगे तो इसमें आवेश का मान तो चेंज नहीं ना होगा। बोलो तो, इसमें आवेश का तो मान चेंज नहीं होगा, इसका सिर्फ आकार बड़ा हो रहा है। और गाउस नियम के अनुसार बोला गया था कि किसी भी बंद पृष्ठ हो तो उसे गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है वह आवेश की उपस्थिति पर निर्भर करता है, न कि उसके आकार पर। तो ये तो सिर्फ भ्रम है, जैसे आंख का धोखा लोग कहते हैं ना, यही है, धोखा है सिर्फ, है ना। तो इसको बता दो कितना फ्लक्स होगा, एकदम बता दोगे तुम लोग। क्या कह दोगे, चूंकि यहां पे कह दोगे सॉल्यूशन में, पहला वाला में, चूंकि गाउस नियम से किसी बंद पृष्ठ से परितः फ्लक्स पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है, आकार पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। अतः फ्लक्स उतना ही होगा, नहीं का उतना ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बबुआ, यही ना, 2 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। पहला का आंसर तो यही हो जाएगा। किसी को तकलीफ समझने में बालक? देखो त्रिज्या 5 गुना कर दिया जाए, 10 गुना कर दिया जाए, अब गोला को हटा करके घन ला दिया जाए, घनाभ ला दिया जाए, तो फ्लक्स के मान में किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स जो है वो निर्भर करता है आवेश की उपस्थिति पर, है ना। अच्छा, अब बबुआ दूसरा में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गोलीय कोश के भीतर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो बबुआ रे दूसरा के बनाओगे तुम लोग तो गाउस नियम से फाई इज इक्वल टू क्यू गुणे 1/में ε0। तुम्हें मान निकालना है किसका, क्यू का। तो क्यू को उधरे छोड़ दो, इसको इधर लेकर के आओ। तो बबुआ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई गुणे 1/में ε0, कि ये नीचे है तो ऊपर जाएगा ना, ε0। भाई हो देखा जाए कर मान दिया है कितना, 2 × 10⁻⁻⁶ गुणे, बबुआ इसका मान क्या होता है, इसका मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12। उम्मीद करते हैं आप गुना भाग जानते होंगे, गुना करवा दीजिएगा। 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16 117 नहीं, तो मित्रा हो जाएगा 17.70। होगा कि नहीं होगा, 17.70 गुने
10 के पावर माइनस 18 कूलाम। क्या इसको हम 1.770 गुणे 10 के पावर माइनस 17 लिख सकते हैं कूलाम? तो यही जो है बालक गोलीय कोश के भीतर आवेश उपस्थित है। मतलब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आवाज ना करें। फिर वही बात यार। उस पर आवेश इतना। देखो क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन में बोला कि एक समान आवेशित गोलीय कोश से निम्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। मतलब एक गोला है, गोलीय कोश है, खोखला गोला है और वह एक समान रूप से आवेशित है, जिससे निम्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहला, केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूर, उस गोले के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूर। दूसरा, गोले के सतह पर, मतलब ऊपर। फिर इसके बाद बोल रहा है गोले के भीतर। जैसे मैं, आपको याद होगा, मैं गाउस नियम के अनुप्रयोग संख्या 3 जब पढ़ा रहा था तो गोला से ही संबंधित था। एक गोलीय कोश से बाहर, एक गोलीय कोश के सतह पर और एक गोलीय कोश के भीतर। तो सेम वही वाला फार्मूला लगेगा जहाँ से आपको आवेश, देखो दिया गया है गोले पर आवेश कितना है बालक। गोले पर जो आवेश है वो आवेश है 5 माइक्रोकूलाम और गोला की त्रिज्या कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो चला जाए इसका सॉल्यूशन देखा जाए। बाबू रे गिवन दैट पहले लिख देते हैं। क्या क्या दिया गया है बालक? पहले गोले की त्रिज्या दी है, तो गोले की त्रिज्या बड़का आर बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया जाए। मीटर में चेंज करो, ये कितना होगा
15 गुने 10 के पावर -2 मीटर, है ना। फिर इसके बाद आवेश, आवेश दिया है 5 माइक्रोकूलम, Q इज इक्वल टू +5 माइक्रोकूलम, तो +5 गुणे 10 के पावर -6 कूलम कह दिया जाए। अब आपको पता चल गया। अब बोल रहा है ये केंद्र से दूर। अब बताओ, ध्यान दो, ध्यान से इसको देखो। ये केंद्र से इतना दूर, ये बोल रहा है इसकी त्रिज्या इतना ही है। इसका मतलब वो केंद्र से उस गोले से बाहर बिंदु हो जाएगा, नहीं क्या। तो ये गोलीय कोश से बाहर वाला फार्मूला लगा दो। तो बालक रे, पहला स्थिति में अगर बात किया जाए तो छोटका आर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर ना का। समझ पा रहे हो। जैसे देखो, जैसे ध्यान दो कि ये गोला हो गया। इस गोले पर हमने पढ़ाया था आपको कि ये केंद्र है, ये वाला केंद्र है। तो इस केंद्र से ये वाला जो त्रिज्या हमने माना था बड़ा वाला आर, और बताया था कि इससे बाहर कहीं अगर बिंदु है तो उसको तुम लोग क्या मान लो, छोटा वाला आर। तो ये छोटा वाला आर पे हमें ज्ञात करना है, कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो इसको भी तुम खटाखट मीटर में चेंज कर लो भाई। तो 30 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। अब बताओ रे बाबू कि इस जगह पे ये P बिंदु है, तो इस जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला था। तो फॉर्मूला था, चूंकि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R का स्क्वायर। यही ना हुआ था हो। तो मान रख दोगे ना। चलो रखिए दिया जाए। बाबू रे, ये वाला मान देखो K है ना, K है, तो इसका मान क्या होगा, 9 गुणे 10 के पावर 9। मान रखो तो E बराबर, उसके जगह पर रख दो 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q का मान 5 गुणे 10 के पावर -6। इतना बड़े को -6 हो गया। अब बटा में, ठीक है, दूरी का स्क्वायर। तब बबुआ हम कह दे 30 गुणे 30 गुणे 10 के पावर -4 बोल दे का। किसी को कोई तकलीफ, देखो इसका स्क्वायर करना है तो 30 गुणे 30, इसका स्क्वायर करेंगे 10 के पावर -4। ठीक है। अब कुछ कटने कूटने लायक है तो कटा कुटा दो। देखो तो 3 के पहाड़ा में 9 है और 3 के पहाड़ा में 3 भी है, 30 है। कितना बार में, 10 बार में। लेकिन यहाँ क्या रहेगा, 3, फिर 3 उड़ा दो, कई बार में, 10 बार में। उम्मीद करते हैं कि आपको एक और चीज़ दिख रहा होगा, 5 दूनी 10 है ना। अब बबुआ ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बटा में 10 दूनी के 20 गुणे, अब ध्यान दो, 10 के पावर 9 और 10 के पावर -6, 10 के पावर 3 और -4 ऊपर गया, 10 के पावर 3, तो 4 और 3 7, यानी 10 के पावर 7। अब विद्युत क्षेत्र है तो न्यूटन प्रति कूलम। अब भैया 1/20 को अगर सॉल्व करोगे तो 0.05 आवेगा ना। यस आएगा, इंटू 10 के पावर 7 न्यूटन प्रति कूलम। ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं लग रहा है तो हम इसको ठीक कर देते हैं। 2 अंक बाद दशमलव इधर सरका देते हैं, तो तुम लोग भी घसका देना। 5 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। यही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बबुआ। कहाँ, तो केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर।
सबको समझ आ रहा है? कोई बंधु ऐसे हैं जिनको समझने में तकलीफ? कोई बंधु नहीं ना? चलिए अब थोड़ा सा दूसरा तुम लोग अपने से बनाकर दिखा देना, खटाखट उतार लो और तब दूसरा अपने से बना करके हमें दिखा देना। अच्छा तीसरा, गोलीय कोष के भीतर, बबुआ रे इसके भीतर तो कोई आवेश ही नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया था, चूंकि आवेश हमने अभी बताया कि पूरे सतह पर फैल गया था, तब पूरे सतह पर जब आवेश फैला रहे तो भीतर कोई आवेश नहीं होगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य हो जाएगी। तो आप लोग इसे बना करके, अच्छा इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस स्थिति में R बराबर बड़का R हो जाएगा, है कि नहीं है? फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में बड़का R के स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगा करके बना देना, और बना करके आप लोग कमेंट में भी डाल सकते हैं, व्हाट्सएप में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना? आज कहाँ तक? यहीं तक। अब एक होमवर्क देख लेना, यहीं पे थोड़ा सुन लो। होमवर्क में क्या रहेगा? होमवर्क में वैल्यू एक बार थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इसको तुम लोग क्या कर लेना, इसको 45 कर देना, 45 सेंटीमीटर। और इस आवेश को बबुआ रे कर लो कितना? 10 माइक्रोकूलम, ठीक है? ये होमवर्क रहेगा, बाकी वही वैल्यू है। एक होमवर्क भी लिख लेना। आज कहाँ तक? यहीं तक। जिस किसी को भी किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछनी है, आप क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप नंबर तो तुम लोग को पता ही होगा, 7979735953। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी प्रकार के चैप्टर 1 से अगर क्वेश्चन आप लोगों को लगता है तो आप इस पर पूछ सकते हैं, ठीक है? आज कहाँ तक? यहीं तक।